जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी है ए नाइटमेयर ऑन स्ट्रीट। स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक किलर कुछ बच्चों के सपनों में आकर उन्हें मार देता है और जैसे ही उन्हें सपनों में मारता है तो वो बच्चे रियल में मारे जाते हैं। अब ये बच्चे अपने सपनों के राक्षस से किस प्रकार सरवाइव करेंगे, क्या वो उससे बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, यही जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी की पूरी सुननी पड़ेगी। और इस मूवी में आपको हॉरर शॉट भर भर को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस स्टोरी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस कहानी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक लड़की को जो किसी से डर कर भाग रही है और कोई उसका पीछा कर रहा होता है। तभी हम उस किलर को देखते हैं जो टीना का पीछा कर रहा होता है। वह किलर एक लाल सूटर पहनकर, हेड लगाकर, उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं। वह टीना को मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह टीना को मारने चलता है तो टीना जग जाती है और जब वह जगती है तो वह देखती कि उसके कपड़े फटे हुए हैं। फिर दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि टीना के दोस्त आए हुए हैं और टीना अपने कॉलेज गई हुई है। वहाँ पर टीना बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। वह नैन्सी से कहती है कि नैन्सी, मैंने कल रात एक सपना देखा था, वह सपना बहुत ही ज़्यादा भयानक था। तभी वह नैन्सी को अपने सपने के बारे में बताती है तो नैन्सी उससे कहती है कि मैंने भी बिल्कुल यही सपना देखा था। टीना अपने सपने से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, इसलिए नैन्सी और उसके बॉयफ्रेंड को और अपने बॉयफ्रेंड को सोने के लिए घर बुला लेती है। तब हम देखते हैं कि टीना जब सो रही होती है और नैन्सी सो रही होती है तो उसके ऊपर वह राक्षस अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं टीना को जब वो सो जाती है तो अपने सपने में वापस पहुंच जाती है और सपने में इस बार फिर से वह लाल सूटर वाला आदमी टीना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टीना बच नहीं पाती है। वह उसे पकड़ लेता है और टीना सपने में ही कैद हो जाती है। इधर हम देखते हैं रोड टीना के साथ सो रहा होता है और टीना जब चीख रही होती है तो रोड उससे डरकर बाहर आ जाता है और वह टीना को देखता है तो टीना अपने आप ही कट रही होती है। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। फिर वह अपने आप दीवार में ऊपर छत की ओर चिपक जाती है। यह देखकर रोड बहुत ज्यादा डर जाता है और रोड खिड़की तोड़कर भाग जाता है। तभी घर उसके पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले को लगता है कि टीना को रोड ने ही मारा है, जबकि नैन्सी पुलिस वालों को बताती है कि यह रोड ने नहीं किया है, लेकिन नैन्सी की विश्वास कोई भी नहीं करता है। टीना का केस नैन्सी के डैड को ही दे रहता है जिनका नाम एलटी होता है। एलटी टीना के डैड होते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। फिर हम देखते हैं नैन्सी जब पढ़ाई के लिए कॉलेज जा रही होती है तो रास्ते में रोड आकर उससे बात करता है और रोड को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं टीना के कत्ल के जुर्म में। फिर हम देखते हैं नैन्सी को। नैन्सी जब अपने कॉलेज में बैठकर पढ़ रही होती है तभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाती है और वो भी सपने में पहुंच जाती है, जहां पर वो लाल सूटर वाला किलर आकर उसे भी मारने की कोशिश करता है। तो वह स्कूल में ही चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से टीचर उसे छुट्टी देकर घर भेज देती हैं। और जब वह घर आती है तो रेस्ट करने के लिए नहाने चली जाती है और जब वह नहा रही होती है तो वह फिर से सो जाती है और इस बार वह सपनों का राक्षस रियल में आ जाता है और नैन्सी को पकड़कर उसी टफ के अंदर खींच लेता है। टफ इतना गहरा नहीं होता है, लेकिन राक्षस की वजह से वह टफ एक नदी बन जाता है जिसमें नैन्सी डूबने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी मॉम दरवाजा तोड़कर अंदर आती हैं। तो हम देखते हैं कि नैन्सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को कुछ भी पता चले। अब नैन्सी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इस वजह से अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती है और उससे कहती है कि अगर मैं सपने देखते देखते सो जाऊं तो तुम मुझे जगा देना। उसका बॉयफ्रेंड हाँ कर देता है और तभी नैन्सी सोने के लिए तैयार होती है और जैसे ही उसे नींद आती है तो वह वापस अपने सपनों में पहुंच जाती है, जहां पर वह उस किलर को ढूंढ रही होती है। लेकिन जैसे ही वह किलर उसके सामने आता है तो वह जोर जोर से चीखने लगती है। लेकिन कमाल की बात तो यह होती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे पहले ही सो गया था, इस वजह से उसे जगाने वाला कोई भी नहीं होता है और वह मरते मरते बचती है। फिर हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड और नैन्सी दोनों पुलिस स्टेशन आए होते हैं, क्योंकि उसने सपने में देखा था कि कैसे रोड को वह किलर मार देता है और इसी बचाने के लिए वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले दरवाजा नहीं खोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से रोड मारा जाता है और नैन्सी अपने आप को माफ नहीं कर पाती है, क्योंकि रोड की जान उसी की वजह से गई थी, क्योंकि अगर वह पहले चली जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। फिर नैन्सी अपने घर आकर अपने मॉम को यह सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी मॉम को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। इस वजह से नैन्सी को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसके माइंड का टेस्ट करते हैं और वह चेक कर रहे होते हैं कि इसे सपने में किस गहराई तक सो पाती है और इसे क्या दिखता है। तभी हम देखते हैं नैन्सी जैसे ही सोती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो डॉक्टर डर कर उसके पास आ जाते हैं और जैसे ही उसके पास आते हैं तो नैन्सी उन्हें एक कैप दिखाती है। वह कैप उसी सपने में जो राक्षस होता है उसी की होती है। यह देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि भला कोई सपने की चीज रियलिटी में कैसे ला सकता है। इस वजह से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इस वजह से नैन्सी घर आ जाती है।
और नैन्सी अपने मॉम से पूछ रही होती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे जवाब देती हैं कि जो भी तुम्हें सपने में दिख रहा है वो आदमी रियलिटी में नहीं है, क्योंकि हमने उसे कई साल पहले मार दिया था। यह सुनकर नैन्सी अब बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह यह सोच रही होती है कि अगर सपने से कैप आ सकती है तो पूरा का पूरा आदमी क्यों नहीं आ सकता है। यह सोचकर वह बिल्कुल भी रेडी होती है और रात में अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और उससे कहती है, अगर मैं रात में तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? तो वह हाँ कर देता है और अभी प्लान बनता है कि रात में 12 बजे हम दोनों मिलेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके घर उसकी मॉम ने सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे बड़े-बड़े सरियों से बंद कर दिए हैं और अब उस खिड़की को खोलकर कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। यह देखकर नैन्सी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वह सोचती है कि अब हम क्या करेंगे? तभी हम देखते हैं कि उसे एक सपना आता है और उस सपने में एक कॉल बजती है और उस कॉल में वह किलर बोल रहा होता है। तभी नैन्सी समझ जाती है कि उसके बॉयफ्रेंड की जान खतरे में है। तभी हम देखते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड को उसी सपने वाले किलर ने मार दिया है। फिर हम नैन्सी को देखते हैं कि नैन्सी जैसे ही सोती है तो वह किलर उसके सपने में आता है और वह उसे पकड़कर रियलिटी दुनिया में ले आती है। इस वजह से उस किलर को सभी लोग देख सकते थे और नैन्सी भी उसे साक्षात देख रही थी और वह उससे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वह किलर उसकी मॉम को मार देता है और उसके डैड भी अब अंदर आ चुके थे। वह उस किलर को देखकर समझ जाते हैं। फिर वह बाहर चले जाते हैं और नैन्सी एक किताब में पढ़ चुकी होती है कि अगर किसी किलर को उसके पीछे मुड़ के बैठ जाओ तो वह किलर मारा जाता है, और वह सपने को अपने काबू में करती है और उसकी तरफ पिट के बैठती है और उसे अपने अंदर खींच लेती है। और फिर हम देखते हैं अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और नैन्सी बिल्कुल ठीक है और उसके सभी दोस्त ठीक हैं, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।